भी हैं 2-4 जो कांग्रेस में गए थे पीछे टिकट लेने के लिए, वो अब यहाँ आ रहे हैं। हाँ ठीक, बबली बिल्कुल भाई साहब। पूरे इतने थे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, राजवीर फरटिया को जो चाहे ना, इसका श्रेय मैडम किरण चौधरी को जाते हैं। व्यक्ति है तो भाई साहब उसको तय लीजिए अच्छे से निभाएगा। हम भाई साहब के साथ हैं, जितना भी आप युवा साथी देख रहे हैं सभी भाई के साथ हैं। अभी तक जनता को ये पता नहीं चला है कि मुख्यमंत्री एक बाजीगर है, ये ताली बजाता है और हंसता है। इसका सहयोग देंगे, इस पौधे में पानी डालेंगे, अच्छा। इसकी छाया में बैठेंगे आखिरी में। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम जी तुम्हारी चल रही है ना तो हमारा बाजरा बिकवा दो। जोश देखा है इस भाई का, प्रदीप का, इतना जुनून देखा है, इसके साथ घूमे हम। उन्हें भेज दिया, वहाँ पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं लोग, यहाँ पानी के लिए डुबा रही है लोगों में। अच्छी तरीके से प्रदीप भाई का साथ देंगे भाई, बहुत बढ़िया। पूरा युवा साथी, पूरा गांव मेरा प्रदीप भाई के साथ है। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है राजनीतिक गलियारा में अभी घूमने लग रहे हैं। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सेंटर और हरियाणा में बनी है, तो 1 साल जो है सरकार ने पूरा कर लिया अपना पीछे। अब यो कार्यकाल किसा करेगा, क्योंकि यह नई सरकार तो है नहीं भाई, तीसरी बार बनी है, तो लोगों ने काम देखा है और शायद कान रहे होंगे कि तीसरी बार भी जो है हरियाणा में 48 सीट लेके बम्पर सीट लेके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। फिलहाल जो है प्रदीप रोडिया मेरे साथ हैं, जो कि युवा प्रदेश सचिव हैं जननायक जनता पार्टी के, और इन तय पीछे जो है पद दे की सम्मानित किया पार्टी ने। काफ़ी जुझारू और जोशीले कर्मठ जो है ये कार्यकर्ता है जननायक जनता पार्टी के, क्योंकि समय विपरीत होने के कारण कई लोग जो है आपने देखा जो पुराने वर्कर होया करते वह साथ छोड़ चुके थे, लेकिन प्रदीप रोडिया आज भी उड़े हैं, पहले भी उड़े था। प्रदीप भाई राम राम बोलता हूँ। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल खोज हरियाणा को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समझते हो प्रदीप भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ जी। तो बात करा 1 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन गई है। मुख्यमंत्री जी का भाषण मैंने सुना है, 50 योजनाएं बताई हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, और हम देखने ला रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना, हर एक महिला ने 2100 रुपया तो जो है सम्मानित करेगी सरकार। तो कितना बढ़िया कदम उठाया है। देखो जी, लाडो लक्ष्मी योजना की इन्होंने कह तो दिया, हाँ। और ये देखो इसको लागू करेगा ना तो इसमें उन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है कि 1 लाख से कम आय जिसकी है ना, हाँ वो होगी ना तो उसका नहीं होगा। अगर वो हो जाएगा तो फिर उसको वो राशन कार्ड बीपीएल जो कार्ड है वो कट जाएगा उसका। तो सरकार जो है ना वो पता नहीं क्या कर रही है, क्या खिलवाड़ कर रही है, मतलब इसके नाम पे राशन कार्ड काट रही है। पहले सरकार इनकी जो आई थी ना, इससे 6 महीना पहले उन्होंने सभी लोगों के राशन कार्ड बना दिए थे, कोई भी घर बाकी नहीं छोटा, जब सभी के बना दिए, और अब इनकी सरकार बनने के बाद सभी को काट रहे हैं ये। तो मतलब 6 महीने में हरियाणा दोबारा आप कहना चाहो दोबारा तो अमीर हो गया है एकदम से। हाँ 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 हाँ, इनकी तो सोच यही है ना, 6 महीने सरकार से पहले तो हरियाणा गरीब था और अब लगातार राशन कार्ड काट रहे हैं, तो ये अब अमीर हो गया। नहीं, एक चीज़ तो है, अगर आप ये लेके चलना, क्योंकि तुषाम हल्का अपना है और भाई का गांव रोडिया है जी, जो कि तुषाम हल्का जिला भिवानी का गांव है। अपना हल्कम देखो ना प्रधान जी, कितनी मौज हो रही है अपने भाई, जो है अपने कैबिनेट मंत्री अपने दौरे है, सांसद अपने दौरे है, राज्यसभा सांसद है, लोग हम खुशी की बौछार है, लोगों को ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, गदागद काम। देखो जी, इससे पहले हमारे पास से मुख्यमंत्री होते थे बंशीलाल चौधरी बंशीलाल जी, उसके बाद में ये गोल्डन मौका है, गोल्ड मौका है। हमारे हल्के की सांसद है, हमारे हल्के की मंत्री है, और हमारे हल्के का मतलब एमपी, 3 और 1 चेयरपर्सन हमारे हल्के की अनीता मलिक जी। और हमारे देखो सागवान गांव की हालत देखो आप, वहाँ गोडा गोडा पानी, अभी भी पानी वहाँ नहीं निकला है। अगर हमारी सरकार में बताओ आप, हमारी सरकार में अगर किसानों पे कोई दिक्कत आई तो हम सबसे आगे खड़े मिले। इन्होंने आके सागवान गांव में आके देखा था, बता दो एक बार भी, सांसद ने भी, मंत्री ने भी, कोई भी वहाँ आया हो तो बताओ। आपकी तरफ से, आपके गांव की तरफ? हाँ, हमारी तरफ से हमारे वर्कर, हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर नेता थे सभी गए, और हो सके उतनी उन्होंने मदद की वहाँ पे जाके। उन्होंने एक दिन भी आके वहाँ पे देखा नहीं क्या हालत है किसान की। बात करा तो जो है उपलब्धि गिनाई है, उपलब्धि 50 उपलब्धि मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग गिनाई हैं। तो आपने कौन कौन सी उपलब्धि देखी एक साथ? अब हमने तो नहीं देखा, आपने कोई देखी हो तो बताओ, हम उसके बारे में बताएंगे फिर। अरे हमारे यहाँ एक्शन बिठाया था जेपी दलाल ने, लोहारू में एक्शन को बिठाया था।
एक्शन को यहाँ बिठाया था और इसने सुरती चौधरी ने उसको उठा के यहाँ से वो ऑफिस भी बंद करवा दिया और एक्शन को भिवानी भेज दिया। वहाँ पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं लोग, यहाँ पानी के लिए डुबा रही है लोगों में। सरकार विफल है। मुख्यमंत्री को तो ये पता नहीं है। पंडित जी, मुख्यमंत्री को बने हुए 1 साल के लगभग हो गए हैं। 1 साल ये हो गया, 6 महीने पहले हो गए, 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। अभी तक जनता को ये पता नहीं चला है कि मुख्यमंत्री एक बाजीगर है। ये ताली बजाता है और हंसता है। इसको ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। इसको मतलब ये नहीं है कि ये पता ही नहीं चला है कि मुख्यमंत्री का काम हंसने का, गाने का, नाचने का होता है क्या? ये बताओ, मुख्यमंत्री का काम हंसने का, नाचने का, गाने का होता है क्या? मुख्यमंत्री का काम है भाई कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उस टाइम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री थे, रोडों पर जाते थे ना तो मतलब न्यू किक हाल लिया करती कि भाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इसका क्या, ये हंसता है, ताली बजाता है, इसका अभी तक ये पता नहीं ये मुख्यमंत्री एक बाजीगर है। बताओ, ये हमारे हरियाणा के हाल है। ये बताओ, अगर इसको खुद को इतनी खुशी हो रही है, ये खुद जाहिर नहीं कर सकता। इसको पता ही नहीं था कि तू मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये बताओ आप, ये 2 दिन पहले ये बोल रहा था कि मैं तो एक चपरासी की बदली नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का बयान था ये। दो दिन पीछे पहले दिए थे। बोल रहा था कि मैं तो एक चपरासी की बदली नहीं कर सकता और मैं क्या करूंगा। तो सरकार भाई, ये होता है ना, बीजेपी और कांग्रेस इनकी सरकारें चलती हैं ऊपर से, सेंटर से ऊपर से डोर हिलाएंगे तब इनकी डोर हिलेगी। और इनको हरियाणा, स्पेशल हरियाणा से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ राजस्थान से लेना देना है। राजस्थान वालों को पूछ लो आप। मदन लाल शर्मा, ये तो भाई खट्टर को भी भला को आ गया। अच्छा, हाँ, खट्टर ने भी भला को आ गए। तो पहले लोग खट्टर को गाली देते थे, और ये आया ठीक है भाई, अब ये उस खट्टर को भी भला को आ गया, खट्टर से भी ठीक है, ये बोल रहे थे। अब ये इससे तो ये क्या कहूँ इसके बारे में मैं। लुहार वाला आप जो मुद्दा आपने उठाया, तो आप नो कहना चाहो कि भाई क्योंकि देखो भिवानी की, अगर पुराने भिवानी की बात करें तो 6 हल्के हो गए, दादरी बाराडा जोड़ की, तो 6 मत एक लुहारों में कांग्रेस का बनया है राजवीर फरटिया, जो आपका बॉर्डर आज आपका तो रोटिया तो क्या यो इस कारण तो आपने लगा कि भाई ये सरकार ने वो काम करे कि भाई विपक्ष का विधायक बना दिया, मतलब यो कांड रहा है या कोई आपसी गुटबाजी, आपसी मतभेद कोई की? ये तो देखो जी, आपसी की गुटबाजी मान के चल रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ, राजवीर फरटिया को जो चाहे ना, इसका श्रेय मैडम किरण चौधरी को जाता है। नहीं, वो कांग्रेस के मैडम बीजेपी, बिल्कुल। इन जेपी दलाल से तो इसकी 10 साल से नहीं बन रही, और इसको जेपी दलाल को लाने वाली भी किरण है और इसको हराने वाली भी किरण है। अब 10 साल से इनकी नहीं बन रही, और अब इसकी खुल के मदद की है फरटिया की, मैडम किरण चौधरी ने भाई खुल की मदद की है और दलाल को हरा दिया। इसको पता था कि दलाल जीत जाएगा तो फिर तुम्हारी लड़की को पद से सम्मानित नहीं करेगी सरकार, इस कारण से इस फरटिया को जिता दिया और इसको दलाल को हरा दिया। तो अगर दलाल साहब जीत जाए तो मंत्री पद फिर तो सामने अपना को नहीं आवार, अपना तो मिलना चाहिए। देखो, ये तो लोगों की सोच है, वो तो उनको सरकार को करना था। अब तो यही चल रही है यहाँ कि अगर दलाल जीत जाता तो मंत्री तो होता, भिवानी में तो एक मंत्री होता। अच्छा प्रधान जी, कानून व्यवस्था की बात करा, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता नु कहें भाई कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया है। वो तो आप देख लो जी, हर दिन मर्डर होते हैं, हर दिन डकैती होते हैं। अब देखो, एक सुसाइड, एक रोहतक में हो गए, 3 हो गए। रोहतक में एक संदीप लाठर का, और उससे पहले हुआ था आईपीएस का, कल एक और, हाँ कल एक और पंजाब में बता रहे हैं ना, पंजाब में हुआ है। तो कहाँ है जी, बताओ कानून कहाँ है? कानून चलाने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो कानून हमारे जैसों की तो जीने के अब क्या चांस है? सरेआम पैसा चलता है, किसी महकमे में जाओ आप, सरेआम पैसा लिया जाता है, लोगों का काम पैसे से होता है। और ये कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, और कहीं भी जाओ आप, मेरे से कहीं से जाके पूछो आप, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात प्रधान जी आप ही करा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार मानी जाए, बार बार सरकार यह बात कर भाई हम ही किसान का पक्ष में हाँ, तो इसको ऊपर आपका क्या कहना है? वो देखो जी, किसानों का धरना लुहारू चल रहा है कितना दिन से, लगभग 5-6 महीने हो गए उनको वहाँ बैठे हुए। अब 2 दिन पहले हम जा रहे थे वहाँ तो शाम में,
और ये मैडम किरण चौधरी कहती है, एक वीडियो इसका पहले वायरल हुआ था कि हमारी तो खूब चलती है भाई, पता नहीं एक और विधायक का नाम ले रही थी। आप अड़ा है हाँ, वो गौतम का नाम ले रही थी कि उसका तो पता नहीं, हमारी तो खूब चल रही है। हम इसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम जी तुम्हारी चल रही है ना, तो हमारा बाजरा बिकवा दो, बाजरा बिकवाओ, तब मानेंगे आपकी चल रही है। नहीं, बाजरे में क्या दिक्कत आ गई? बाजरे में तो जी कभी नमी बता देते हैं कि इसमें नमी है, कभी इसमें कलर फेड बता देते हैं, तो ये तो बहाना है बाजरा ना लेने का। नायब सिंह सैनी जब आए थे ना, तो ये बोल के आए थे कि हम 2200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से तो बाजरा को खरीद देंगे, हाँ। और 575 रुपये उन पे बोनस देंगे, हाँ, खत्म आऊंगे तो लगभग 2800 रुपये जी। देने की बात हो रही थी। ठीक है। आज उन 2800 रुपये को तो छोड़ो, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोगों ने ट्रालियां रोडों पर रिता दी बाजरे की, लेने वाला नहीं है। और ये मैडम कर रही है, मेरी चल रही है। एक चीज़ और मैं बताऊं, अपने पीछे एक राजनीतिक प्रोग्राम हुआ है 2-3 दिन पहले तो शाम, और आप ही के जो है भाई लगा लो बड़े इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी आए थे, और उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है कई लोगों ने जसपा छोड़ की और इनेलो का दामन थामे है, दोबारा घर वापसी करी है। तो उस तरह एक लहर फैली है कि भाई हल्कम है, दोबारा तो जो है इनेलो जाग उठी है, जोश बटे है, और लोग इनेलो की तरफ देखने लगे हैं। देखो जी, वो तो 2-4 लोग हैं, वो तो हर 6 महीने में मौसम बदलता है ना, मौसम बदलता है, ऐसे बदलते रहते हैं हर 6 महीने में। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, अगर उनको वीडियो में आप देख लेना, वो हर 6 महीने में पार्टी को बदलते हैं। उनकी लालसा बढ़ जाती है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को टिकट लेनी है। 2-4 तो इसमें वो आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी हैं 2-4 जो कांग्रेस में गए थे पीछे टिकट लेने के लिए, वो अब यहाँ आ रहे हैं। और इनको छोड़ के तो वो गए थे, फिर इनमें क्या गुण आगे भाई, 1 साल में ये दोबारा इनके साथ आगे, तो ये आपको पता है। अच्छा प्रदीप भाई, देखो 2018 के अंदर शायद आपकी पार्टी निर्माण हुई थी, जननायक जनता पार्टी 2018 के अंदर बनी थी, और 10 सीटें भी 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी ने मिली थी। उसके बाद में इस चुनाव में जनता ने धुमिल कर दी जननायक जनता पार्टी, तो आपका भी मन नोकन करे भाई मैं भी और पार्टी का दामन थाम लूँ, किसी और पार्टी में चला जा, मान सम्मान और पार्टी में बढ़िया मिल जाएगा, नेशनल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी कोई? देखो जी, मैं बताऊं आपको, दुष्यंत चौटाला सरकार में आए थे ना, तो उन्होंने कुछ वादे किए थे जनता से जी। उन्होंने कहा था कि 500 रुपये पेंशन कर दूंगा, अगर मेरी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तो मैं 500 कर दूंगा। ठीक बात। जनता ने उसको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 10 सीट पार्टी के, हाँ 10 सीट पार्टी की आई, वो मजबूरी उसमें गठबंधन करना पड़ा। वो गठबंधन ऐसे करना पड़ा कि जनता से वादा किया अभी काम करना पड़ेंगे। हमारी इनसे बात हुई, हमारे नेताओं की इनसे बात हुई, और हमारा वो गठबंधन हो गया। तो दुष्यंत चौटाला ने ये बताओ, गठबंधन करके मतलब कौन सा काम नहीं किया? हमने 75% युवाओं को रोजगार का अधिकार की लड़ाई लड़ी जी। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर फैसला आने वाला है, शायद इन युवाओं के पक्ष में आ जाए। 50% महिलाओं को सरकार में हिस्सेदारी की, और 33% डिपो होल्डर में महिलाओं को भागीदारी दी, और हर साल 250 रुपये बूढ़ा पेंशन बढ़ाने का काम किया। अभी इस सैनी सरकार ने ना 2 साल में 200 रुपये, केवल 200 रुपये बढ़ाने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला सरकार में था ना, तो हर साल 250 रुपये बढ़ाने का काम किया। आप बताओ। अच्छा, अब जो ये चुनाव पीछे गया है अपना 2024 का जो चुनाव था, तो इसमें एक लहर देखी थी अभी कि भाई जनता बदलाव चाह है, कि दिन की आवाज़ आई थी और चाहो थी, कड़न कड़े माहौल था यो। और उसके बावजूद जब आपका गठबंधन था उस टाइम पर तो जसपा भाजपा को विरोध कराया लोगों ने, और जसपा को खाली कर दिया, भाजपा ने 48 सीट दे दी, तो यो के कारण मतलब? हाँ, ये बताओ जी मेरे को। देखो मतलब हमारा तो विरोध कर दिया, हाँ। कांग्रेस ने विरोध किया डट के इनेलो वालों ने भी किया, और बीजेपी वालों ने अंदर खाने हमारा विरोध करना शुरू किया। तो हमारे को तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और सभी ने सोचा कि बीजेपी को हराने वाली ये कांग्रेस है, इनके साथ जुड़ के कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस को धोखा दिया भूपेंद्र हुड्डा बाबू बेटो ने, दोनों ने। क्यों भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों कर दिया? इन्होंने अपने निर्दलीय खड़े कर दिए, अपने चाहने वालों को टिकट दे दिया, कहीं इनके चाहने वाले नहीं थे उनको निर्दलीय खड़े करके उनको चुनाव हरा दिया, और जनता साथ
इतना भद्र मजाक किया, इतना धोखा किया है कि हम उसको कई सदियों तक सहन नहीं पाएंगे। ये बच्चे बच्चे की जुबान पर था, सबके ये थी कि सरकार आने वाली है कांग्रेस की, भाई बीजेपी से हमारा पंडा छूटेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। और इन बाबू बेटों ने ये खेल खेला कि हमारी तो ये तो दोस्ती बन गए। ये तो बोल रहे थे कि हम मतलब हमारे से ज्ञानी कोई है नहीं, हमारी 45 सीट आएंगी और हम सरकार, अगर इनके ये वहम था कि अगर 50+ सीट आ जाएंगी तो हमारा मुख्यमंत्री का पद चल जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, ये मेन दिक्कत ये दिक्कत है इनके बाप बेटा का कि हमारी 45 सीट से अगर प्लस हो जाएंगी, 50+ सीट हो जाएंगी तो हमारा मुख्यमंत्री का पद खुश जाएगा। अच्छा अच्छा, इस कारण से उन्होंने ये जाल बिछा दिया पूरा हरियाणा में। और आप देख लो, ये जोश से पिछली बार भी 2019 में भी कांग्रेस के पक्ष में था और 2024 में भी कांग्रेस के पक्ष में था। और इससे ज़्यादा जोर तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा जोर जनता कांग्रेसियों के लिए लगाएगी। तो नया फिर के कौन सा घर जनता पकड़े कड़ा जावे, कौन जो है भाई इस सरकार का बदलाव कर सके अपने खिलाफ? देखो जी, क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, क्षेत्रीय पार्टी हमेशा क्षेत्र के बारे में सोचती है। इनकी सरकारें चलती हैं ऊपर से, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। वो क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, क्षेत्रीय पार्टी का खुद का स्टैंड होता है, खुद सरकार चलाती है, वो किसी को ऊपर आदेश की बात कौन देखने? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद चलाने में सक्षम होती है। इनको ऊपर से आदेश लेना पड़ता है और फिर सरकार चलानी पड़ती है। और दुष्यंत चौटाला युवा लड़का है और भविष्य इसका लंबा है और लोगों को उम्मीद है। अब तो लोग पछता रहे हैं कि हमने तो गलत किया है कि इतना, ये मान के चलो आप, उचाना में दुष्यंत का विरोध था, वहाँ कांग्रेस को हरा दी और बीजेपी को जिता दी। या बारडा में लगाओ आप, हाँ, या बारडा में दुष्यंत चौटाला को तो 0 पे ला दिया और उम्मीद पातो बीजेपी को जिता दिया। तो वो किसान कहाँ हैं? जहां जहां किसान ज्यादा थे ना, वहां वहां बीजेपी जीती है। और शायद किसान ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। हाँ, किसान विरोध कर रहे थे। आप उचाना का उदाहरण उठा के देखो ना, उचाना में दुष्यंत चौटाला को हरा दिया और बीजेपी को जिता दिया। बीजेपी से विरोध, दुष्यंत से विरोध, बीजेपी को जिता दिया और दुष्यंत को हरा दिया। और ऐसे ही बारडा में लगाओ, बुआनी खेड़ा में लगाओ, नलवा में लगाओ, जहां विरोध ज्यादा किसानों का विरोध था ना, वहां बीजेपी जीतती है। तो बातचीत करा भी तो अब आपने बात करा भाई लाडो लक्ष्मी योजना कौन फिट बैठ थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं। निष्पक्ष भर्ती की बात करा है भाजपा सरकार, और कौशल रोजगार जो है दे रखा है, जिसमें सरकारी नौकरी ना सही तो युवा ने रोजगार तो 15-17 हज़ार की नौकरी तो मिलने लग रही है। कहाँ मिलने लग रही है जी? बताओ, पहले तो ये लगाए थे, अब लगते कौशल वाले को उठा रहे हैं। कहाँ है नौकरी? है कोई नौकरी? हमारे को तो देख नहीं रही। 2 साल या 3 साल पहले हमारे को तो याद नहीं है कब नौकरी लगी थी। तो मतलब जो बातें हैं वो धरातल के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है तो बताओ आप। दूसरा बातचीत करा तो परिवारवाद की बात कराया करती भाजपा कि भाई अन्य जो पार्टियों की, उस टाइम पे तो लोकदल था, जिस टाइम पे 14 में जब भाजपा आई उस टाइम पे, कि भाई दूसरी पार्टियां में परिवारवाद है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है या कांग्रेस है। और भाजपा आई थी भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हाँ, भाई भतीजावाद के खिलाफ हाँ। अब देख लो जी, हमारे तुसाम में देख लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे तुसाम में मैडम किरण चौधरी तो राज्यसभा सांसद है, उसकी लड़की मंत्री है। बताओ, ये बोल के आए थे कि परिवारवाद नहीं करेंगे। आरती राव लगा लो, राव इंद्रजीत, हाँ खुद राज्यसभा है और उनकी लड़की मंत्री है। शादी के सभी गीत हाँ सच्चे नहीं होते। हाँ। तो फिर के जोश दिलाना चाहोगे जनता में, के विश्वास जताना चाहोगे? देखो जी, ये तो एक जनता के साथ खेल कर रहे हैं बीजेपी वाले। एक कानून ला के जनता के सामने पेश कर देते हैं, उसका लोग विरोध करते हैं ना, तो उसको दबाने के लिए दूसरा ले आ देते हैं कि लोगों का इससे दिमाग भटक जाए। हो गया धर्म के नाम पे लगा लो, जात पात के नाम पे लगा लो, और इनका दिमाग इससे हटके इन पे लग जाए, ऐसा दूसरा कानून ले आके थोप देते हैं जनता पे। इन्होंने तो वो कर दिया। एक हमारे प्रधान जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, हमारा जेजेपी के प्रधान है दादरी से, उनका इंटरव्यू सुनना था। वो बोल रहे थे उन्होंने तो ऐसा खेल कर दिया कि एक बच्चा घर वालों से गुड़ मांग रहा था। अच्छा, कि मेरे को गुड़ दे दो, तो वो रोने लग गया, जिद्दी करने लग गया।
कभी दादा के पास जाता, कभी दादी के पास, कभी माँ के पास कि मेरे को गुड़ चाहिए, गुड़ दो, गुड़ खाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसके दादा ने उसको उठा के और टांड पे बिठा दिया। अच्छा। टांड पे बिठाने के बाद 10 मिनट के बाद उसको पता चल गया कि गुड़ को तो जान दे। मेरे घर वालों को बोलने लग गया कि गुड़ को छोड़ो, मेरे को टांड से नीचे तारो। ऐसी हालत करा की जनता की, बताओ। वाली गोली पकड़ा हुआ दिया है। हाँ यही है जी, चूर्ण वाली गोली, चुस्सो और बोलो कुछ ना। अब नहीं, एक चीज और है, अब जीएसटी कम करी सरकार ने। ये जीएसटी कम, वही तो बात होगी जी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं 5 रुपये, 5 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम आज बढ़ा दिए मान के चलो, और जनता विरोध करेगी उसमें से 5 से 3 घटा देंगे, 2 तो फिर भी बढ़ गए। तो हम ताली बजा लेंगे कि 3 रुपये घटा दिए, और 10 दिन पहले 5 तो बढ़ाए थे, उसका तो विरोध किया है। उसके बाद 3 घटा देंगे, हम ताली बजा के खुश हो जाएंगे कि हमारे 2-3 रुपये घट गए। ऐसे कर रहे हैं। ये जीएसटी किसने लगाई थी? ये तो बीजेपी ने तो लगाई थी जीएसटी, और ये लगा के ये घटा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है? लगाई तो इन्होंने थी। तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से तुषाम हल्का वासिया ने, प्रदेश वासिया ने के आप विश्वास के संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो सभी आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ के दिवाली के लिए, दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहना ये चाहूँगा कि भाई जाग जाओ और सरकार को बदलने का काम करो, एकजुट होकर भाई दूसरे छोटा के साथ लग जाओ, कि इससे मतलब अनुभवी लड़का और इससे होनहार लड़का और आपको मिलने वाला नहीं है। तो प्रधान जी, अपने द्वारा युवा प्रदेश सचिव का पद है फिलहाल, और भी आगे कोई अनुमान है कि अपने द्वारा और भी पद को पार्टी देश का जिम्मेवारी संभालना? देखो जी, हमने तो कोई पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई टिकट के लिए, पद के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर पार्टी को जिम्मेवारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। मेरा कौन ही युवा साथी आ रहे हैं जो फिलहाल उनसे बातचीत करवाना तो हुआ, तो उनके प्रदीप हो रही है। ये तो इन युवा साथियों का मेरा प्रति प्यार है भाई दादा। हाँ, अगर ये बोल रहे हैं ना तो कुछ ठीक बोल रहे होगा शायद। अच्छा। हाँ, तो भाई देखो, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, सरकार के जो आला हैं, जो हाईकमान है, तो वो भी इस तरफ देखो कि नए युवा जोश जो है वो ज़रूरी है। और क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि युवा जिस तरफ थे तो वो कितने प्रभाव गिर रहा है आज के दिन युवा के साथ। देखो जी, यूथ में तो दम होता है। यूथ जिस साइड होगा ना तो पासा पलटेगा। चलो भाई, प्रधान जी ने तो बातचीत करी, जो इनकी टीम है, जो युवा जोश आप देखना रहे हो फिलहाल, इन तौर बातचीत करके देखा। प्रधान जी दिखे हैं भाई, युवा अपने साथ में हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है अपना? अनिल कुमार है भाई। अनिल भाई, प्रदीप भाई खातर के विचार रखो? मैं भाई प्रदीप भाई को अगर जेजेपी पार्टी कोई जिम्मेदारी देती तो हम इनके साथ हैं भाई, तन मन धन से पूरा सपोर्ट है। हाँ भाई। अच्छा, तो फिर पिछले काफ़ी लंबा टाइम तक ये जो है मेहनत करना रहे हैं, तो कितना लाग रहा है विश्वास से भाई? पूरा विश्वास है भाई, अब की बार तो युवा साथ भी है। हाँ। बाबू राम जय वीर भाई। जी, क्या नाम अपना? जय वीरोडा। अच्छा, तो प्रदीप तैयारी करना रहे, काफ़ी साल हो गए ना, मेहनत कर दिया नहीं पार्टी? बिल्कुल भाई, जेजेपी पार्टी वाला पौधो लगा रहे हैं पूरी तन मन धन से। अच्छा। इसका सहयोग देंगे, इस पौधे में पानी डालेंगे। अच्छा। इसकी छाया में बैठेंगे आखिरी में। अच्छा, हाँ, तो पूरा मन विश्वास है भाई? पूरा मन में पूरा है। पूरा है। तो फिर अब ये जितने भी युवा साथी तो सारे नौजवान चेहरे साथ में लेके चलना रहे, तो यो भी तो कितना फायदेमंद। यो भी बहुत फायदा, दिन रात बगीचा है, गाड़ी नहीं है लोग। हाँ, तो प्रदीप भाई, राम राम भाई साहब। राम राम भाई ये साहब। तो शाखा भाई सारे जाना अभी, तो आप भी फुल सपोर्ट में? हाँ, फुल सपोर्ट में भाई साहब। प्रदीप भाई ने अगर जेजेपी पार्टी को जिम्मेदारी देती है तो भाई साहब उसको तय दिल से अच्छे से निभाएगा। हम भाई साहब के साथ हैं, जितना भी आप युवा साथी देख रहे हैं सभी भाई के साथ हैं। क्या कारण है मतलब जो प्रदीप पर विश्वास? प्रदीप भाई भी विश्वास तो देखो भाई साहब न्यू है कि ये मतलब हर युवा साथी को साथ लेकर चलता है, मतलब समाज सेवी का अच्छा काम कर रहा है भाई साहब। गाँव में बहुत बार अच्छे काम कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाला बंदा है, समाज सेवी बंदा। तो फिर जब इसने जरूरत हो तो आप ही भी? हाँ, हम तय दिल से साथ हैं भाई को, कभी भाई को जरूरत पड़ी तो हम भाई के साथ हैं। चलो या तो पार्किंग सोचना भाई। राम राम जी। नमस्कार सर। नाम बता दे पहले तो अपना। नाम अनिल है भाई साहब। अनिल भाई क्या कहना चाहोगा? बहुत अच्छी तरीके से प्रदीप भाई का साथ देंगे भाई, बहुत बढ़िया। पूरा युवा साथी, पूरा गांव मेरा प्रदीप भाई के साथ है। फिर अड़ोसी पड़ोसी जो अपने गांव गवांड फुल सपोर्ट है प्रदीप भाई को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, हाँ, तो पूरा नाम कमा रखा है, बात क्या है? बढ़िया नाम कमा रखे भाई साहब ने। मेहनत में कोई कसर को ना, मैंने तुम्हें कोई कसर को नहीं, जब गाँव रहा में अगर आप ही कसर छोड़ा तो भाई कल तो अलग बात है। हाँ, अरे और क्या अपनी गलती है। आपने सोचनी परवाह। हाँ, ठीक बात है भाई, अपना एक मतलब जो लोग फिक्स हो रहे वत्स हैं, लेकिन नया का भी नंबर आना चाहिए। सही बात है जी। है ना? न्यू की न्यू। हाँ भाई, राम राम भाई साहब। राम राम आपके चैनल को खोज हरियाणा को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप यहाँ पर आए, प्रदीप रोडा का सहयोग दिया। हाँ। हम भी प्रदीप रोडा के सहमत हैं। अच्छा, हाँ,
तो फिर नो मानना भाई। देखा है इतना जोश, देखा है इस भाई का, प्रदीप का इतना जुनून देखा है, इसके साथ घूमे हम, इसके साथ बैठे हैं, कुछ देखा है, जोश है भाई का। अच्छा कदी पर प्रोग्राम में प्रोग्राम में गए हैं जी, अच्छा। भिवानी गए हम, अच्छा हिसार गए हैं, देखा जी, सिरसा गए हैं, इसका देखा, बहुत जोश है। फिर उड़ा नु देखा कि भाई दुष्यंत या दिग्विजय मान लेनु कि मैं अपने दिखाऊं। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हाँ जी, हम भी इनके साथ हैं जी। साथ हो। हाँ भाई राम राम भाई। राम राम क्या नाम अपना? रोहित भाई रोहित। क्या कहना है भाई? जी, प्रदीप अंकल के साथ पूरा सहयोग है। अच्छा अगर पार्टी टिकट देती है तो पूरा सहयोग है। तो बात यह है भाई, पार्टी में नाम सोचा है तो फिर प्रदीप का नाम सोच ले, बात यह है। हाँ ठीक बबली बिल्कुल भाई साहब। पूरे तरह से? हाँ जी, अच्छा पूरा सहयोग है भाई। पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग है भाई। जी जानते भाई? हाँ जी, जानते साथ में भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर परिवार भी, गांव भी, सारा चीज जरूरी है। साथ है, गांव भी है, परिवार भी है, 36 बिरादरी रोडा गांव में अच्छा इसके साथ है। अच्छा। ये बाड़ा जो ये जितने बालक आ रहे हैं तो ये सारे परिवार के हैं क्या अपने? नहीं, अलग अलग हैं जी। परिवार का तो एक ही है ये, पीछे वाला। हाँ, सब अलग अलग हैं। सब अलग अलग बिरादरी, अलग अलग। पंडित जी हैं, बानिए हैं, जाट से मेरे वर्ग का ये छिंबी है, ये अलग अलग हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा हाँ, कुछ लोग और आ रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे, प्रदीप से भी पीछे आने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सारे दीवा पूछिए तो कौन आप है? जल्दी करने लगे, सारे पूछे कौन है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ऐसे था जी। चलो भाई, अब तो पार्टी ने तो फिर पार्टी ने सोचना चाहिए प्रदीप भाई तो। हाँ, आपका सबसे पहले तो आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। और पार्टी को तो देखो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी अगर जिम्मेवारी को लगाती है तो वो बखूबी निभाने का काम करेंगे।